Good morning to all present here. My name is Sheetal and I am going to teach about conjunction. So what is conjunction? Conjunction is a part of speech that contains words, phrases, clauses in a sentence. What is word? What is phrases? What is clause? So words are like if, we, are, they. These are words. And what is phrases? Phrases is a group of words that contains that create grammatically unit. phrases जो है वो grammatically unit को create करते हैं. phrases कभी भी it's not our complete sentences. ठीक है. if I write a red marker, so it's not a full phrase. इट्स नॉट अ फुल फ्रेज. यहाँ पे पूरा सेंटेंस नहीं है लेकिन इट हैड अ मीनिंग. ठीक है, इसका मतलब है. तो ये क्या हुआ? फ्रेजेस. नेक्स्ट है क्लॉजेस. क्लॉजेस क्या होता है? क्लॉजेस हैव अ सब्जेक्ट और अ वर्ब. इवन कि फ्रेजेस हैव नॉट अ वर्ब और सब्जेक्ट. क्लॉजेस में वर्ब भी होती है, सब्जेक्ट भी होता है. क्लॉजेस जो है वो दो तरह के होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट कैसे होते हैं इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. मान लो इफ आई राइट ही इज क्लेवरर देन आई एम. ही इज क्लेवरर देन आई एम. तो इसमें ही इज क्लेवरर क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आई एम क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है. आई एम क्या? ये कोई फुल सेंटेंस नहीं बना. ठीक है, तो ये क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज है और ये क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है. अगर मान लो एक ही सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज दिए गए हो तब कैसे हमें पता लगना है? तो तब कैसे पता चलता है? इफ आई राइट एन एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस, she will go shopping. She will go shopping or she will go camping. She will go shopping और she will go camping. ठीक है, तो she will go shopping ये क्या है? ये फुल सेंटेंस बन गया. ठीक है, ये फुल सेंटेंस है, ये भी फुल सेंटेंस है. she will go camping ये भी फुल सेंटेंस है. ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉजेस. ठीक है, हियर इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज. ठीक है, सो मूविंग टू नेक्स्ट. कंजंक्शन जो है उसमें डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं, लाइक आफ्टर, बिफोर, एंड, बट. ठीक है, तो मेनली कंजंक्शन जो है वो सिंगल वर्ड्स की ही यूज होती है. सिंगल वर्ड्स की ही कंजंक्शन जो यूज की जाती है. अगर मैं यहां लिखूं नो सूनर देन, तो ऐसी कंजंक्शन जो है बहुत ही फेयरली यूज होती है. बहुत ही फेयरली इसका यूज होता है. हमेशा सिंगल वर्ड की ही कंजंक्शन जो है वो ज्यादातर यूजेबल होती है. ठीक है, नाउ conjunction have three types of conjunction. First is three types of conjunction. First is coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunction. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है और कोरिलेटिव कंजंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है जिसमें टू और मोर आइटम्स को सच एज मेन क्लॉज, वर्ड्स और सेंटेंसेस, इनको क्या किया जाता है? ज्वाइन किया जाता है. ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इसको लर्न करने के लिए मेनली हमें एक ऐसा एक्रोनिम दिया गया है जिससे हम इसको लर्न कर सकते हैं. लाइक इसके लिए यूज किया है
फैन बॉयज, फैन बॉयज, ठीक है। इसमें हर अल्फाबेट का अपना अलग अलग मीनिंग है। F stands for four, A stands for and, N stands for nor, B stands for but, O stands for or, Y stands for yet, S stands for so, ठीक है। सो दीज आर कंजंक्शन। ये कंजंक्शन जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, यहां पर इंडिपेंडेंट कंजंक्शन प्लस डिपेंडेंट कंजंक्शन, ये दोनों की दोनों जो है यूज होती हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडिंग क्लॉज, ये दोनों सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन में यूज होते हैं। कैसे, देखो फर्स्टली हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है सबसे पहले आफ्टर, बिफोर, और ये सिंगल वर्ड के ही नहीं बल्कि डबल के भी हो सकते हैं, ट्रिपल के भी हो सकते हैं। एज पर हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में पढ़ा कि ये सिर्फ सिंगल वर्ड्स के होते हैं, ठीक है। लेकिन सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये डबल वर्ड के भी हो सकते हैं, जैसे एज इफ या फिर एज सून एज, एज सून एज, ये ट्रिपल वर्ड के आ गए, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने लिखा। और यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमेशा कंजंक्शन जो है वो सेंटेंस के बीच में आती है। कैसे, राम एंड रोहन वेंट अपस्टेयर्स, अपस्टेयर्स, राम एंड रोहन वेंट अपस्टेयर्स, ठीक है। यानी यहां कंजंक्शन कैसे आई, बीच में आ गई, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन। सो उसी तरह से ये कंजंक्शन जो है बिटवीन द वर्ड्स और क्लॉज में ही नहीं बल्कि उसके फ्रंट में भी आ सकती है। कैसे, अब हम एग्जांपल इन सेंटेंस में समझेंगे कि मैं यहां लिख रही हूं he comes here before he goes to school, he comes here before he goes to school। अब यहां कंजंक्शन जो है वो मिड में आई है, ठीक है। लेकिन हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी पोर्ट्रे कर सकते हैं, बिफोर he goes to school he comes here, he comes here, ठीक है। बिफोर ही गोज टू स्कूल ही कम्स हेयर, ये भी सेंटेंस बन गया और ये भी। तो इन दोनों में कोई भी किसी भी तरह की कोई फॉल्ट नहीं है, ये दोनों सही हैं। तो ये हो गया हमारा सुबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नेक्स्ट हमारा है कोरिलेटिव कंजंक्शन। ये हमेशा पेयर्स में, कोरिलेटिव कंजंक्शन जो है हमेशा पेयर्स में आता है, यानी आइदर और, नाइदर नॉर, ये पेयर बन गया, ये भी पेयर में है, आइदर और, नाइदर नॉर। जैसे आइदर कम्स और गो, या तो आओ या तो जाओ, इसको बोला जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। सो आई होप you will understand what is conjunction, her types. Thank you so much.